नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। पिछली वीडियो में आपने आपको बताया था कि केंद्र सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है कि देश में जितने भी राशन की ऐसी दुकानें हैं जिन पर 500 से कम राशन कार्ड संबंध हैं, उन राशन की दुकानों को दूसरी दुकानों में उसका व्यवस्थापन कर दिया जाए। ये आदेश सभी राज्यों को भेज दिए गए। राज्यों से जिला अधिकारियों से जिला पूर्ति अधिकारियों तक सभी आदेश पहुंच चुके हैं। इस संबंध में हमने वीडियो में यह भी बताया था कि सभी राशन विक्रेताओं को चाहिए कि इस संबंध में न्यायालय की शरण लें, चूँकि लगभग 70% राशन विक्रेताओं का इसमें रोजगार जाने वाला है। जैसी भी दुकान है, छोटी है बड़ी है, कम से कम ये रोजगार तो है और वो रोजगार ख़त्म होने के कगार पर जा रहा है। तो इसका रास्ता सीधा सा हमने बताया था कि वह सीधा न्यायालय की शरण में जाएं। इस वीडियो में कुछ राशन विक्रेताओं ने कमेंट्स भी किए। उन्होंने ये बताया था कि अन्नपूर्णा की दुकान का क्या होगा जो ग्राम पंचायतों की ओर से अन्नपूर्णा भवन बनाए गए हैं। तो उन राशन विक्रेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, भैया सबसे पहले तो आप अपनी दुकान बचाइए। यदि आपका रोजगार चला जाएगा, दुकान चली जाएगी, तो अन्नपूर्णा भवन का कुछ नहीं होगा। आप यदि अन्नपूर्णा भवन में बैठे हुए, आपसे चाबी ले ली जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा और जो नया राशन विक्रेता नियुक्त होगा उसको भवन आवंटित कर दिया जाएगा खाद्यान्न रखने के लिए। एक प्रश्न ये आया कि एक गांव में यदि एक दुकान है और उस पर 500 से कम राशन कार्ड है तो वो दुकान समाप्त नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, शासन का आदेश है। उसमें ऐसा होगा कि एक राशन विक्रेता पे 2 गांव की दुकान हो जाएंगी और वही दोनों जगह वितरित करेगा। किंतु उसमें शर्त यह है कि वो अपनी दुकान पर नहीं वितरित करेगा, वो सीधा गांव में जाएगा। जिस गांव की दुकान है वहाँ पर जाके वो वितरण करेगा। ये व्यवस्था होने जा रही है। भ्रम में न रहें कि मेरे गांव में मेरी 350 से 400 राशन कार्ड हैं और मेरी दुकान नहीं जाएगी। दुकान जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शासनादेश की जद में सभी दुकानें आ रही हैं। उन्हें बचाने का तरीका हमने आपको बताया था कि सीधा आप न्यायालय की शरण में जाएं। आज यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बनता रहे और हमें नई नई सूचनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया है, मंत्रिमंडल का। योगी आदित्यनाथ के ऊपर खाद्य और रसद मंत्रालय था, उसको अब नए मंत्री को ये विभाग दे दिया गया, आवंटित कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में नए खाद्य और रसद मंत्री बने हैं। पहले राज्य मंत्री थे, किंतु अब वो फुल फॉर्म में पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री हैं। उनको पूरा निर्णय लेने की उन्हें शक्ति है। तो इसमें व्यवस्था यह है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था, उन पर इतने सारे कार्य थे, इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे विभाग के ऊपर। और जितने अधिकारी थे वो अनाप शनाप कुछ न कुछ आदेश करते रहते थे, तुगलकी आदेश, जिनके ना हाथ थे, ना पैर थे, ना सिर थे, और जिसमें समस्या ही राशन विक्रेताओं को पैदा होती थी। नए मंत्री ने 18 तारीख को इसी महीने यानी परसों तरसों ही शपथ ग्रहण की है, विभाग का चार्ज ले लिया है। उन्होंने तुरंत आदेश किया है कि पुराने जितने भी आदेश थे उनको सबको निरस्त कर दिया जाए। 18 तारीख तक के जितने भी सचिव स्तर से हैं और खाद्य आयुक्त स्तर से आदेश थे उनको सबको निरस्त कर दिया गया। ये पत्र उनके निजी सचिव ने खाद्य सचिव को भेज दिया है कि आज के बाद 18 तारीख से पहले के जितने भी आदेश थे उन सबको निरस्त कर दिया गया है।
राज्य माननीय मंत्री जी ने जवाहर भवन में एक बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो लगाएं। बस्ती मंडल के आरएमओ के ऑफिस में वो फोटो नहीं थे दोनों, तो उनको मौके पर ही लताड़ पियाई। खाद्य रसद मंत्री ने आदेश दिए हैं कि लाभार्थियों को समान रूप से पारदर्शी समय से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए। ये आज की सूचना थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।